नमस्ते। तो चलिए देखते हैं काली माता की संदेश देख रहे हैं हम आपके लिए। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपको कोई ना कोई संदेश इस रीडिंग में होगा। तो चलिए देखते हैं काली माता अभी क्या कह रही है। पहला कार्ड है आपके लिए कि ठीक है, आपको दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में अब तक दुख मना रहे हो किसी चीज़ का, तो दुख ना मनाए, दुख से बाहर निकलें। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन इस वक्त आ रहे हैं तो परिवर्तनों को आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या ये आपकी जर्नी का हिस्सा है। इन्हीं चेंजेस से होकर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ही ग्रो करने वाले हो। साथ ही साथ कोई बैड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, ये भी काली माता आपसे कह रही हैं। कोई हेल्थ से रिलेटिव, किसी से रिलेटिव बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। और कोई आपका पर्सनली अचीवमेंट भी आप कुछ ना कुछ पा सकते हो। साथ ही आपकी फेमिना एनर्जी और ज़्यादा एक्टिवेट होती दिखाई दे रही है। अगर नहीं कर रहे हो तो करें, क्योंकि वही आपको इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है, लेकिन लोगों की इमोशंस को, खुद की इमोशंस को समझना है कि आप क्या फील कर रहे हो, कब क्या फील कर रहे हो, ये आपको ज़रूरी है। कोई अवेयरनेस मिलने वाली है और नेचर से जुड़ने का मौका आपको मिलने वाला है, ये भी काली माता आपसे कह रही हैं। साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन फील कर रहे थे किसी से, तो वो कंपटीशन आपका ख़त्म होने वाला है। कोई टेंशन है आपको बहुत टाइम से, वो भी सॉल्व होने वाले हैं। हिम्मत मिल रही है चीज़ों को सॉल्व करने की आपको। और साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने कहाँ गलती की थी, क्या किसको कितना टाइम देना चाहिए था, कितनी चीज़ों में कितनी मेहनत करनी चाहिए थी। सारी चीज़ें सेल्फ रियलाइजेशन के मूड में आप हो। और साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा कि आपकी जो नाव है, मतलब नाव में बैठे रहते हैं ना अपन, तो कोई और होता लगा रहा होता है, मतलब चलाने वाला होता है। उसी तरीके से आपको लगेगा अब तक मेरी लाइफ को कोई और ही डील कर रहा था, मैं अपने हाथ में अपनी स्टीयरिंग लेती हूँ और अब मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे किसके साथ रहना है, कैसे। साथ ही साथ काली माता आपसे ये भी कह रही है कि आपको किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बनना है। आपको बस साइलेंसली अपना काम करते जाना है, हिम्मत दिखाएं अपने लिए। और क्या है कि बस एक ही बैड न्यूज़ मिल सकती है बस आपको कहीं से कुछ इस तरीके की, तो उसको थोड़ा सा सहन कीजिएगा आप, और ज़्यादा ही उस बारे में भी ना सोचिए। और अगर आप किसी हेल्थ से रिलेटिव परेशान है तो हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, ठीक है। और काली माता की तरफ ये भी कह रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इसीलिए आपके साथ इतना सब कुछ दुख झेल रहे हो। आपकी लाइफ में बार बार रिपीटेड मूड में चीज़ें आ रही हैं तो उन्हें थोड़ा सा आप सहन कीजिए, क्योंकि वो ही पेन है जो आपको बहुत आगे लेके जाए। अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी को छोड़ देते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, तभी आप चैन से नहीं रहोगे। आपको ऐसा लगता है तो आपको इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान का आपकी लाइफ से कोई मकसद ज़रूर है, ये भी काली माता आपसे कह रही है। साथ ही साथ कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ के अंदर अंदर। और आपकी जो आपको लग रहा है आपकी प्रार्थनाएं भगवान सुन ही नहीं रहा है, माँ सुन नहीं रही है, तो वो आपकी माँ जो है आपने बोला है वो आपकी हर बात को सुनती हैं, सुन रही हैं, वो समझ भी रही हैं। लेकिन वो अभी बोल रही हैं कि जैसे बच्चे की तबीयत खराब होती है तो उसको कड़ी दवाई देनी पड़ती है, उसी तरह आपकी लाइफ में भी आपको लेसन देने के लिए, आपकी लाइफ से जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, सब नहीं करती है, या जो लोगों के मास्क अपने फेस से उतारने के लिए ये सब कुछ उनको करना पड़ रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो भी लेसन आपने अब तक सीखे हैं उनसे सबक सीखें और सबक को कभी भी नहीं भूले, वरना दोबारा सिखाने के लिए आ जाएंगे भगवान, ये भी आपको काली माता कह रही है। साथ ही आपको बिजनेस में ग्रोथ अगर अब तक नहीं मिल रही थी, आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो वहाँ पर भी ग्रोथ है और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। और क्या है कि आपको बहुत सारे साइन मिल रहे हैं, आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। हो सकता है एंजल्स नंबर दिख रहे हो तो उन पर जरूर गौर फरमाएं, ये भी कहा जा रहा है। चेंज जो आपकी लाइफ में अभी हो रहे हैं वो आपको प्योर कर रहे हैं अंदर से, जो भी डिटॉक्स किया जा रहा है, जो भी आपने इमोशनली चेंज, मतलब अपने अंदर बर्डन अपने दिनों से, इतने सालों से, जब से पैदा हुए तब से झेल रहे थे या सहन कर रहे थे, उन चीज़ों का जो है उस बर्डन को आपको डिटॉक्स किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं है। माँ को आपकी सारी परेशानियाँ दिख रही हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि आप इनसे गुजरें ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, अच्छे लोग रहें, अच्छे लोगों के साथ आप फिर आगे रहो। तो इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो हंसते हुए इन चीज़ों से गुजार जाइए। और जब भी आपको गाइडेंस की, हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो माँ आपके पास कोई ना कोई को ज़रूर भेजेंगी। तो ये भी आपका उनके लिए गाइडेंस है। अब हम देख लेते हैं कि और क्या कह रही है माँ। ठीक है, वाओ। माँ ये कह रही है कि आप इस सिचुएशन से बार बार ये ना बोलें कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ क्यों महसूस हो रही है, बल्कि उस सिचुएशन को स्वीकार करें, उसमें प्यार ढूंढें। कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है तो उसको करें। अपने लिए थैंक यू बोलें कि थैंक यू, तूने इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी आज खड़ा हुआ है, अपनी चीज़ों से लड़ रहा है, अपने लिए स्टैंड ले रहा है। उन चीज़ों के लिए खुद को थैंक यू बोलना ज़रूर ना भूलें। साथ ही उन लोगों का भी थैंक यू बोलें जो आपके इस जर्नी के अंदर हिस्सा हैं, आपको हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको भी शुक्रिया अदा ज़रूर करें। और आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग ज़रूर आएंगी, लेकिन अभी नहीं आएंगी, आने वाले फुल मून तक कोई ना कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, ये भी काली माता आपसे कह रही हैं। साथ ही साथ कह रही हैं कि इस टाइम टू टेक एक्शन की जो टाइम है ये आपका रोने धोने में या मातम मनाने का, मानसिक तनाव लेने का नहीं है। ये टाइम है आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है, वो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, उसके लिए जो तैयारी माँ आपके लिए कर रही हैं, उसको आप वापस आपको उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक्शन ले, खड़े होएं। जहाँ भी है आप इस वक्त
वहाँ अपने लिए आपके कैरियर के अंदर आप जो भी कर रहे हैं उसमें लगे रहें, बेझिझक होकर। अगर आप इवन हाउस वाइफ हैं तब भी आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है। और वहाँ पर भी आपको क्या है कि अगर आप खुशी रहोगे, आप अच्छे रहोगे, तभी आप अपने घर वालों को अच्छा रख पाओगे। इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने लिए एक्शन लें, जैसे कि मॉर्निंग वॉक पर जाएं या अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और मैं भी अब क्या है कि मैं जादुई प्रैक्टिस होती है 28 डेज़ की, तो मैं यूट्यूब पर स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। तो कितने लोग उससे मुझसे जुड़ना चाहते हैं 28 डेज़ तक लगातार रोज़। तो 28 डेज़ के अंदर मैं एक गारंटी जरूर देती हूँ कि आपकी लाइफ का सोचने समझने का चीज़ें बदल जाएंगी, साथ ही साथ बहुत सारी ब्लेसिंग आप अट्रैक्ट कर पाओगे, इतनी सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने लग जाएंगी अगर आपने कंटिन्यू 20 डेज़ उसको फॉलो कर लिया। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं उस चीज़ को स्टार्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए। साथ ही ये भी कह रही है काली माता आपसे कि व्हाट यू नीड टू रिलीज, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर से क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके कभी कभी क्या है हमारी विशेष इसलिए पूरी नहीं हो रही होती है कि क्योंकि हम भी नकारात्मक हो रहे होते हैं चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, परिस्थितियों के लिए। तो आपको अपने आप को एकदम खुला छोड़ना है, अच्छा सोचना है। तो नकारात्मकता को बिल्कुल त्याग दें, लोगों के लिए गुस्सा है उसको त्याग दें। अगर किसी के लिए भी गुस्सा भरा हुआ है कि उसने भी आपके साथ ये किया तो उसे माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करने से होगा ये कि वो उसको दूसरे की खुशी के लिए माफ़ नहीं करना है, अपनी खुशी के लिए माफ़ करें, ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएँ, सक्सेस पा सकें, मोटिवेशन मिल सके, मेंटली पीस आपको मिल सके। उसके लिए लोगों को माफ़ करते हुए जाए, आगे बढ़ते जाए। साथ ही साथ हम भी भगवान ही, हमसे भी कोई गलती हो जाती है तो अगर हम किसी को माफ़ करेंगे तभी कहीं ना कोई और हमें माफ़ करेगा। तो ये बात ज़रूर याद रखें और लोगों को माफ़ करें, दिल पर चीज़ों को ना लें। एक पार्ट है, आपकी जर्नी का हिस्सा है, आपकी अवेकनिंग कराने के लिए, आपको भगवान से जोड़ने के लिए सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है। तो आपको किसी को भी ब्लेम नहीं देना है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो सब कुछ आपको भगवान से जोड़ेगा। और वैसे भी माफ़ इसलिए भी कर दो कि लॉ ऑफ कर्मा होता है, आप जो कर्म करते हो वो आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में लौट कर जरूर आते हैं। इसलिए माफ़ कर दें, भगवान की शरण में भेजें उन्हें, वो अपने आप इतना एक दिन उनके कर्मों का हिसाब होता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो ज़रूर ख़त्म हो जाती है, हमारी जितनी एज होती है, कर्मा हमारी कंप्लीट हुए, हमारी बॉडी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, हम मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा जो भी साउंड बोला गया, किसी को दुआ दी गई है, बददुआ दी गई है, या जो भी कर्म किए गए उनका लेखा जोखा होता है। हम अगर दूसरा जन्म लेते हैं तब भी हमारी दुआओं में वो जो साउंड है ना वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करता है। जैसे कि अगर हमारा बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पुराने पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया था तो उस टाइम में अब वो हमारे लिए ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है। कभी देखोगे कि बहुत सारे लोग आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे, इसका मतलब आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे काम किए हैं, उसका रिवॉर्ड एंजल्स भगवान आपको दे रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये भी आपके लिए मतलब एक बोल रहे हैं काली माता, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। साथ ही क्योंकि आप ओपन रहें चीज़ों के लिए, बिल्कुल दिल पे ना लें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अच्छा, अपना हेल्दी माइंड में रहोगे, उतनी ज़्यादा आप भगवान से कनेक्ट हो पाओगे और उतने ही ज़्यादा माँ से कनेक्ट महसूस करोगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जितने लोग इस वीडियो देखते हैं वो माँ से बहुत ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए ज़रूरी स्पेशल मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को माफ़ करते हुए जाएँ, अपने अंदर से नकारात्मकता को रिलीज़ करें, अच्छे मन के साथ चीज़ों को करें। साथ ही साथ आप एक रिचुअल फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप घर में कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी कोई इच्छा है या फिर आपके घर वालों के लिए कि थैंक यू, जो रिपीटेड मूड में बोलते रहें। जब भी आप किसी चीज़ को ओवर थिंकिंग में लग जाए ना कि पास्ट में जा रहे हैं, तब किसी इंसान को याद करके उसके लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दें। उससे क्या होगा कि आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ती जाएगी और जिस इंसान से आपके रिश्ते अच्छे नहीं, वो भी रिश्ते धीरे धीरे अच्छे होने लग जाएंगे। ये आप करके देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो ये थे काली माता के मैसेज। कुछ भी हेल्पफुल रहता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में गेट टू ज़रूर शो करें। साथ ही अगर जादुई क्लास से आप जुड़ना चाहते हो और मैं इसे स्टार्ट करूं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। क्यों, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि 28 डेज़ अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी और लोग आपसे बात करेंगे, अट्रैक्ट होंगे और बिगड़े से बिगड़ा रिश्ता भी सुधर जाएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा, तो हम शुरुआत करें इसकी। थैंक यू।